नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम एंकर रूबिका लियाकत, जिनको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि अब रूबिका कौन से चैनल में नजर आएगी। लेकिन इसको लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है, अब स्टार एंकर रूबिका लियाकत ने न्यूज 18 नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है। जी हां, अब वो न्यूज 18 में नजर आएंगी और कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर रूबिका लियाकत ने न्यूज 18 को ज्वाइन किया है, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट कर दी है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले रूबिका लियाकत भारत 24 में वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन कुछ ही महीने उन्होंने वहां पर कार्य किया। उसके बाद उन्होंने भारत 24 छोड़ दिया और उसके बाद से लगातार ये खबरें चल रही थी कि रूबिका लियाकत आखिर अगली पारी कहां से शुरू करेंगी। तो अब उन्होंने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है और वो अब न्यूज 18 में नजर आएंगी। रूबिका ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो हर खबर से आपको खबरदार कराएंगी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया नेटवर्क के साथ। रूबिका लियाकत की ओर से जो पोस्ट किया गया है, उसमें उन्होंने बाकायदा न्यूज 18 इंडिया के माइक आईडी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, स्वागत नहीं करोगे। इस तरीके से उन्होंने खुशी अपनी जाहिर की है। और जैसे ही रूबिका ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी, जहां एक तरफ तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, या फिर क्यों कहें कि जो लिबरल गैंग है, वो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है और ये लिखा गया है कि मां की दुआओं का असर है, मुबारक हो। यानी उन्होंने रूबिका लियाकत को इस पारी के लिए मुबारकबाद दी है, खुशी जाहिर की है, वो बधाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार रूबिका लियाकत को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मीडिया की दुनिया में बात की जाए तो रूबिका लियाकत वो चेहरा है जो कि मुस्लिम है, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्रकारिता राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है, वो राष्ट्रवाद की बात करती हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार उन्हें कहा जाता है। और यही वजह है कि कई लोगों के निशाने पर वो रहती हैं। वो दरअसल राम मंदिर का इन्विटेशन उन्हें मिला है। राम मंदिर के लिए जितना राम भक्त उत्सुक है, उतनी ही वो भी नजर आती हैं। तो ऐसे में कई लोगों के निशाने पर रूबिका लियाकत रहती हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता जाहिर तौर पर राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर उन्हें जाना जाता है। अब न्यूज 18 के साथ वो अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही हैं और इसको लेकर रूबिका लियाकत ने लिखा है कि इस एतबार के लिए शुक्रिया, मेरा दामन फूलों से भर देने के लिए शुक्रिया आप सभी का। मैं सच बता रही हूं कि नसीब बहुत मेहनत से मिलता है। यह रूबिका लियाकत का एक बेहद भावुक पोस्ट है जो उनकी तरफ से किया गया है। जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया में उनका स्वागत हुआ है पहले दिन, और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तमाम जानकारी रूबिका लियाकत ने दी है और वो वजह भी बताई है कि आखिर वो क्यों न्यूज 18 इंडिया से जुड़ी है। रूबिका ने ये साफ तौर पर कहा कि न्यूज 18 इंडिया का जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा नंबर 1 चैनल है। कई खूबियां उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के बारे में गिनाई हैं और ये भी बताया है कि आगे वो किस तरह के शो वहां पर करेंगी और हर एक बड़े जो प्राइम टाइम है उसमें नजर आएंगी। इस तरह की जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन जहां एक लिबरल गैंग कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, तो वहीं बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रूबिका को इसके लिए बधाई दी है और ये साफ तौर पर लिखा है कि मां की दुआओं का असर है, जिस तरीके से वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हैं। तो टीवी मीडिया से ये बड़ी खबर है। भारत 24 की सीनियर एंकर और वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत ने अब न्यूज 18 इंडिया ज्वाइन कर लिया है और रूबिका को इस चैनल ने कंसल्टिंग एडिटर की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार कही जाते हैं, दरअसल अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, भैया जी कहिन को जो शो करते हैं त्रिवेदी, वो साथ ही रूबिका लियाकत, ये तमाम चेहरे अब एक ही चैनल में नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की पत्रकारिता वहां पर होती है।
लेकिन रूबिका के बारे में अगर बात की जाए तो अपना 9 साल का सफर उन्होंने अब तक मीडिया में बिताया है और जिस तरीके से रूबिका उदयपुर से ताल्लुक रखती हैं, 2007 में लाइव इंडिया के साथ अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की और ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी है रूबिका लियाकत के बारे में। इसके बाद रूबिका लियाकत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 1 साल तक लाइव इंडिया में काम करने के बाद रूबिका लियाकत ने इस्तीफा दे दिया और न्यूज 24 में बतौर एंकर और साथ ही स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट ज्वाइन किया। इसके बाद रूबिका जी न्यूज का हिस्सा बनी और जी न्यूज के जो फेमस एक शो था ताल ठोक के, उसको होस्ट किया। ये बेहद फेमस शो था। जी न्यूज में रूबिका को सीनियर एंकर और एडिटर की जिम्मेदारी दी गई। साल 2018 जब रूबिका ने जी न्यूज से भी इस्तीफा दे दिया और एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ एक नई पारी की शुरुआत की। रूबिका लियाकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, तमाम बड़ी हस्तियां हैं, उनका इंटरव्यू ले चुकी हैं। एक बड़ा नाम पत्रकारिता की दुनिया में माना जाता है उनका। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं पूरा करियर जो उनका रहा है, भारत 24 उसके बाद ज्वाइन किया, कुछ ही वक्त वहां पर काम किया और उसके बाद अब न्यूज 18 इंडिया के साथ वो अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रूबिका लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर भी रही हैं। जिस तरह की पत्रकारिता वो करती हैं, जिस बेबाक अंदाज में वो मुद्दों पर जवाब देती हैं, जिस तरीके से वो मुस्लिम एंकर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखती हैं, कई लोगों के पेट में दर्द होता है। लेकिन जहां तक देश का माहौल फिलहाल राममय है और इन सब के बीच रूबिका लियाकत को भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता मिला है। रूबिका अयोध्या भी हाल ही में गई और उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर को लेकर जो सियासत हो रही है, रूबिका ने ये साफ तौर पर लिखा अपनी पोस्ट में कि आप कर लीजिए लाख कोशिशें, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा लीजिए, मंदिर पूरा है कि अधूरा है इस पर बहस कर लीजिए, घड़ी शुभ है नहीं है पर घंटों चर्चा कर लीजिए, निमंत्रण नहीं मिला, ठुकरा दिया गया। ये इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी और कहते रहिए कि धार्मिक है कि राजनीतिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साफ तौर पर रूबिका लियाकत ने लिखा है उन तमाम लोगों को जवाब देते हुए जो निमंत्रण मिलने पर नहीं जा रहे हैं और जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है और ये कह रहे हैं कि शुभ घड़ी नहीं है, ये राजनीतिक इवेंट है। लेकिन रूबिका लियाकत का ये कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा देश अब राममय हो चला है। हर घर में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक राम मंदिर का जो सुख साफ झलक दिख रहा है और हर गली में रामधुन बज रही है। और जान भी लीजिए, अच्छे से मान भी लीजिए, इस सुख में शरीक हो गए तो देश सर आंखों पर बिठाएगा, नहीं तो ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि होइए सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस तरीके से उन्होंने दरअसल अपनी बात कही है। तो रूबिका लियाकत जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, उनकी पत्रकारिता को करोड़ों लोग पसंद भी करते हैं और यही वजह है कि इंतजार यही था कि रूबिका कब और किस चैनल को ज्वाइन करेंगी। लेकिन अब उन्होंने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है कि वो भारत 24 छोड़ चुकी हैं और अब वो न्यूज 18 इंडिया का हिस्सा बन चुकी है। यहीं से रूबिका अब अपनी पत्रकारिता की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।